तमाम चुनौती दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी दुनिया को, और जितने सेपरेटिस्ट हैं, जितने लोग चाहते हैं कि वहाँ पर 370 बहाल हो, उन्होंने कहा है कि दुनिया की वो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो जम्मू कश्मीर के अंदर 370 और 35A को लगा सके। और कहा है कि कोई माई का लाल ऐसा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो हमारे कश्मीर के अंदर दोबारा से वो हालात पैदा कर सके। तो वो सही कह रहे हैं, मैं जो उसकी औकात है ना वो सही बता रहा है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना, हम झुकने वाले रह गए हैं। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। 1947 में जिनसे अलग हुए थे, क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। आज पुतिन बात कर रहे हैं कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें। वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। और जब ये मिलिटेंट एक्सेस एक खास हद तक पाकिस्तान में बगावतें भड़का देगा तो फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान की तरह भारतीय फौज पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए बिल्कुल हमारी सरहदों पर तैयार बैठी हुई है। दोस्तों, मोदी जी ने जो बात बोली है वो बिल्कुल 100% सच है। दुनिया में किसी के बाप की इतनी हिम्मत नहीं है जो भारत के अंदर 370 धारा ला सके कश्मीर के अंदर। दोस्तों, भारत अब वो भारत नहीं है। मैं हकीकत में आपको बता दूं, चीन तो बहुत दूर की बात है, आज अमेरिका की मजाल नहीं है कि अंदर भारत के अंदर कुछ करके दिखा दे। कोशिशें ये करते रहते हैं, कोशिशें तो हर कोई करता है, लेकिन अब भारत के अंदर छेड़ा खानी नहीं कर सकते। अब ये नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के अंदर करते हैं। अब किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। दोस्तों, ये मोदी जी हैं, इन्होंने वाकई हमारे देश का नाम ऐसा कर दिया है कि दुनिया इज्जत भी करती है और कांपती भी है। दोनों तरफ से आज देख लीजिए चीन कैसे भागा है। भागने का कारण था ना, हिम्मत भी दिखाई और हमने उसको इकोनॉमिकली भी मार दिया। आज सारी दुनिया ये बात जानती है और पाकिस्तान को तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। दोस्तों, आपको अगर पुरानी वीडियो मिल जाए ना तो आप चेक कीजिएगा। हर रोज वो धमकियां दिया करते थे कि हमारे पास एटम बम है, हमारी जज्बे की ताकत है। आज देख लीजिए किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। ये है फर्क, ये अब रहेगा। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डंके की चोट पर कहा है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमारे कश्मीर के अंदर 370 लगा के दिखा दे। तो वो सही कह रहे हैं, मैं जो उसकी औकात है ना वो सही बता रहा है कि हमारे पास वो नहीं, हम सिर्फ 2 नंबरी काम के अलावा अब कुछ नहीं कर सकते। हम जो है ना, हम झुकने वाले रह गए हैं। हम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या बात कर रहे हैं? सही कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं कह रहा। अपने हक पे बात करोगे तो गिर जाओगे। तो वो कह सकते हैं उनकी पावर है, वो कहेंगे। हमारे पास इतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ भीख मांगने वाले हैं, भीख ही मांगते रहेंगे। अच्छा। बस, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। कश्मीर गया हाथ से। पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा रहा, हम कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। वो कह रहे पहले अपना पाकिस्तान से संभाल लो। वो सही कह रहा है, क्योंकि उनमें इत्तेफाक है। कहने में हम उनको हिंदू काफिर कह रहे हैं, लेकिन हम अपने में देखना हम क्या कर रहे हैं। वो जो पहले कौमें बर्बाद हुई ना, वही गुण हमारे में डल रहे हैं। क्या सूदखोरी, क्या कुछ नहीं। आपको पता है कि चैनल आपका है, क्यों क्या आप देख रहे हैं, सब कुछ देख रही हैं कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। कश्मीर को उन्होंने हर तरह से अपना बना लिया। तो होना जो हम अपनी खुद ही नहीं लड़ाई ख़त्म कर रहे तो वो क्या करेंगे। हमारी तो लड़ाई खुद अपनी है। वो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में भी मुसलमान ही मर रहे हैं ना। वो उधर शाम में क्या हो रहा है, वो यानी कि हमारा में ऐसे ही हो रहा है। वो कह रहे हैं ये लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, हम भी मार रहेंगे। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे कि हमने तरक्की नहीं की तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल हो गए, इंडिया ने तो की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं। बजाय दुनिया आगे जा रही है 21st सेंचुरी में, हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। क्या पाकिस्तानी अमेरिका की कॉलोनी नहीं है? इसको डिनाई करें आप। नहीं, क्या कहा तो यही मैं कहता हूँ, हम तो डेली पब्लिक से ओपिनियन लेते हैं, वो यही कहते हैं हम तो अमेरिका के गुलाम हैं। देखें, पहले हम ब्रिटिश के गुलाम थे, ठीक है, अब हम अमेरिका के गुलाम हैं। अच्छा। और कल को हम चाइना के गुलाम होंगे। हमारी जो अपनी आइडेंटिटी है वो किधर गई?
हमने आज तक 77 ईयर में हमने क्या अचीव किया है। ठीक है, जब भी कोई गवर्नमेंट अमेरिका में चेंज होती है हम उसकी तरफ देखते मेरा हैं यही क्यों सवाल था, यही क्यों, इसलिए कि बैगर कैन नॉट बी चूज। हम हैं, ख्वाजा आसिफ के वर्ड्स बोल रहा हूँ, वेंटिलेटर पे हैं। तो जो कौम वेंटिलेटर पे है उसने क्या चूज करना है, उसने क्या डिसाइड करना है। ठीक है। इन्होंने आकाओं के हुक्म मानने हैं और आकाओं के हुक्म को मान के इन्होंने आगे अपनी गवर्नमेंट को रन करना है। ठीक है। ये है इस सवाल का जवाब। वहां पे चाहे ट्रंप आए या कोई जो हो रहा बाइडेन है, आए। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की कॉलोनी है, ये अपने आकाओं से हुक्म लेके आगे गवर्नमेंट को रन करेंगे, वरना ये कंट्री नहीं चला सकते। ठीक है, आपने जैसे भी बोला है कि पहले 1947 से लेके अब तक हम गुलाम हैं, पहले हम गोरों के, फिर हम अमेरिका, और फिर आगे अल्लाह ना करे कि वह मतलब ये है कि आगे जाके हम जो सा वो चाइना के हों, लेकिन 1947 में जिनसे अलग हुए थे क्या आज वो भी गुलाम है? मतलब सवाल तो ये है। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, ये भी आज की स्टेटमेंट है, वो ये कह रहे हैं इंडिया को ग्लोबल लीडर्स में अपनी एक मतलब ये जगह देनी चाहिए, जो ग्लोबल लीडर्स है फॉर्म है वहां पे एक जगह देनी चाहिए ताकि अब इंडिया भी अपने फैसले कर सके, दुनिया के फैसलों में इन्वॉल्व हो सके। जबकि पाकिस्तान देख रहा है जी अमेरिका आए हमारे साथ कुछ फेवर करे, चाइना हमारी कुछ फेवर करे, अपना जो है सऊदीया कुछ फेवर करे। जो इंडियंस हैं उनकी एक आइडेंटिटी है, बिल्कुल है, सबसे पहले वो पैट्रियट हैं। ठीक है, जो बंदा अपनी कंट्री के साथ लॉयल होगा वो पैट्रियट होगा, वो अपनी कंट्री के बारे में बात करेगा। ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सीधा काम करना तो जानते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सीधा काम क्या है, वो जाते हैं शॉर्टकट के ऊपर। ठीक है। जब आप शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे तो कौन सी दुनिया, कौन से लोग आपके साथ खड़े होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आज पुतिन बात कर रहा है कि इंडिया को आप स्पेस दें, ग्लोबल इंडिया को आप प्रमोट करें, वो पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करता? क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। उन्होंने मेहनत की तरफ भी ध्यान दिया, उन्होंने दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि हमारी एक आइडेंटिटी है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी क्या है? बैगर्स। कब तक हम वेंटिलेटर पे चलेंगे? हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? दुनिया को हम क्या बताएंगे, हम कौन है? ठीक है। जब भी आप दुनिया को किसी को बता दो कहते हैं चोर, दूसरी बात करते हैं बैगर्स। जब आप अमेरिका में एड लेने गए हो, 7 स्टार होटल में आप ठहरे हुए हो, ठीक है। तो आप एड मांगने के लिए गए हो तो कौन एड देगा आपको? क्वेश्चन ये है कि आप अगर बेकारी के तौर पे गए हो, एक नॉर्मल होटल के अंदर आपको ठहरना चाहिए, ठीक है। जो भी वहां पे एड लेने के लिए गए हैं, जब आप 7 स्टार में ठहरे हैं जिधर वो गोरे खुद भी नहीं ठहरते, तो उधर बैठ के आप उनको कहते हैं हमें भीख दो, तो आगे से वो आपको जवाब क्या देते हैं? अगर आप 7 स्टार का होटल का रेंट पे कर सकते हो तो फिर कंट्री का भी रेंट पे करो। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाके सर्व कर सके। ठीक हो गया। तो अगर आप डबलिन जाएं या आप किसी और यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, तो जो इंडियन नर्सेज हैं वो आपको नजर आएंगे और दे आर डूइंग वेरी